तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब सही ही होंगे। मैं विकी राज स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इस दमदार सेशन में, जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप स्पेशल के लिए लाया जाता है। जैसा कि कल फ्रेंड्स जो टेंटेटिव एग्जाम डेट आप लोगों के लिए आया था, उसको फिर से कैंसिल कर दिया गया है और आगे एक फ्रेश डेट आप लोगों के लिए दिया जाएगा एग्जाम की। ये एयरफोर्स की वेबसाइट पे अपडेट की गई है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको तैयारी जो है, आपकी प्रिपरेशन जो है, उसमें कोई कमी नहीं करनी है, चाहे एग्जाम कभी भी हो। तो उसी को लेके आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक क्विज सेशन लेके आया हूं, जो कि 11 नंबर की यह सेशन हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, तो अंत तक वीडियो देखना है, जो कि आप लोगों के लिए रात की 9 बजे लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को इसको देखना है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको प्रतिदिन ये वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन कभी कभी बीच में गैप हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल्स दी हुई है आपको, मतलब टेलीग्राम की जो है ये फोटो दिखलाई यहाँ पे दे रहा होगा। टेलीग्राम चैनल्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, तो जाके आपको वहां से जुड़ जाना है, ताकि आपको बहुत सारी बेनिफिट वहां से मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इंडियन एयरफोर्स की आप देख सकते हैं, यहाँ से एरोप्लेन्स लाई गई है। इस कारण से लाई गई है ताकि आप में एयरफोर्स की जो भावना है वह बनी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरी ये मेरी यूट्यूब चैनल्स है। तो आपको करना क्या है, तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रही। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अंत तक जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसकी बात करूँ तो ये अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको यहाँ से दिखला दिया गया है कि आपके मोबाइल में कैसे व्यू दिखाई देगा। तो ये एयरफोर्स और नेवी स्पेशल अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, जाके जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की सेशन की पहली क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चंस उसी टाइप से डिस्कस कराया जाता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या उसी पैटर्न पे आधारित होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 66 किलोग्राम जो है एक मिलावटी दूध है। टोटल जो नेट क्वांटिटी है मिल्क का वो 66 केजी है, लेकिन उसमें क्या है कि दूध और पानी है और उसका रेशियो दिया हुआ है 5:1। ठीक है दोस्तों, तो बतलाना ये है कि कितने पानी मिलाया गया है उसमें। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि दिया क्या है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो दोस्तों दिया गया है 5:1 दिया गया है। तो टोटल आप यहाँ से प्लस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना यूनिट बन रहा है। तो दोस्तों 6 यूनिट जो है टोटल मिलाया गया है। 6 भाग ही तो है, 5 भाग जो है आपका मिल्क है और 1 पार्ट जो है आपका क्या है दोस्तों, पानी है। तो टोटल 6 पार्ट हुआ और इसी का वैल्यू जो है आपका केजी में दिया हुआ है 66 केजी। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड करने पे 6 से 66 को तो आ जाएगा दोस्तों 11। तो पूछा क्या है कि पानी कितनी मात्रा में मिलाई गई है, तो 1 यूनिट में ही तो मिलाई गई है, तो इसकी आंसर जो होगी 11 हो जाएगी। अगर पूछा होता कि इसमें दूध कितनी है, तो आप क्या करते हैं कि 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 यूनिट जो है मिल्क है। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो आपका 55 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर की ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों एयरफोर्स में जो आपका वाई ग्रुप है उसमें एवरेज से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस कारण से मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक एवरेज से जो होते अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस कराता हूं। लिखा हुआ है कि जो 8 पुरुष हैं उसमें से 2 की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। एक जो 2 व्यक्ति टोटल जो है 8 पर्सन है, जिसमें से 2 की जो आयु है, 2 की आयु बतलाया गया है कि एक जो है 21 ईयर्स का है और दूसरा 23 ईयर्स का है। इनके स्थान पे 2 नए पुरुष आ गए। इसका अर्थ हुआ कि ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनका उम्र जो है आपका 21 ईयर्स और 23 ईयर्स है, वे लोग चले जाते हैं और उनके स्थान पे 2 नए पुरुष आ जाते हैं, जिससे कि औसत आयु जो है वह आपका 2 वर्ष से बढ़ जाता है। तो दोनों नए पुरुष की औसत आयु ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि यहाँ से देख सकते हैं कि एवरेज जो है बढ़ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो 2 व्यक्ति गए हैं, कहीं ना कहीं इनसे भारी 2 व्यक्ति आने वाले हैं। ये तो साफ है, तभी आपका एवरेज बढ़ जाएगा। तो उन दोनों का सबसे पहले एज फाइंड करना होगा कि कितने साल के उन दोनों व्यक्ति का एज जो है हो रहा है, उसके प्लस
उसका सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे किया जाता है। तो यहाँ से सिंपली आप लिख सकते हैं कि 21 वर्ष के व्यक्ति हैं और 23 वर्ष के व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति आपके बाहर निकल गए। तो टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं ये 44 ईयर्स के जो हैं बाहर निकल गए। अब क्या हो रहा है कि दो व्यक्ति आ रहे हैं और एवरेज बढ़ रहा है, तो प्लस कर दीजिए। टोटल कितने मेंबर हैं दोस्तों? 8 व्यक्ति, क्योंकि 8 में से 2 गए, फिर आपके 2 आ गए, तो 8 का 8 ही रह जाएगा और एवरेज जो है आपका 2 साल से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2। ठीक है दोस्तों, तो ये 44 और ये आपका जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 हो जाएगा। और जब आप इसका सम लीजिएगा तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका जो होगा 60 हो जाएगा। और 60 को अब करना क्या है दोस्तों, अब आपको 60 को करना क्या है तो मैं आपको बतला देता हूँ कि ये आपका 60 हो गया और उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगा, क्योंकि दोनों नए पुरुष की एवरेज की बात की गई है। तो दोनों व्यक्तियों का जो वर्ष है, जो आयु है, उसका सम 60 ईयर्स है और उसको 2 से डिवाइड कर देने पे आपका आ जाएगा 30। तो जहाँ पे आपका 30 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक रीजनिंग से भी आपको प्रतिदिन जो होता है लाया जाता है क्वेश्चन, 1 या 2 रीजनिंग से क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस में अब ये एक पैटर्न पे आधारित होता है। फ्रेंड्स जो इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि देखा जाता है अगर छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ता है तो वहाँ पे हम लोग प्लस या माइनस करते हैं। अगर बड़ा से छोटा की तरफ जाता है, बड़ा हो उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा होते जाए, तो वहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि वहाँ पे डिवाइड की प्रोसेस हो रही है या मल्टीप्लाई की प्रोसेस। जैसे मान के चलिए 2 हो जाए, उसके बाद 6 हो जाए, उसके बाद आपके 18 हो जाए। तो ऐसे जब बड़ा बड़ा नंबर गैपिंग आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3, 6 इंटू 3, यहाँ पे 3 की पैटर्न जा रही है तो आगे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे आपका 54 हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न को सबसे पहले देखा जाता है कि उसके पैटर्न क्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इतना बड़ा नंबर हो गया, उसके बाद एक ही बार ये 4 डिजिट में है, ये आपका देख सकते हैं दोस्तों आपका 3 डिजिट में आ जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये डिवाइड की प्रोसेस की जा रही है, डिवाइड की प्रोसेस। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बतला दूं कि जो छोटे नंबर है उससे आगे की तरफ बढ़िए। तो देखिए फ्रेंड्स 2 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पैटर्न गलत हो जाएगा, टाइप करने में गलत हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 होने से 2 टाइम में मल्टीप्लाई करने पे 16 होगा और 16 में 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आपका 48 होगा। तो 48 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 192 आएगा। कितना दोस्तों आएगा? 192। और 192 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 960 आ जाएगा। और इसमें 960 में 6 से मल्टीप्लाई करने पे आपका ये रिजल्ट आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, जहाँ पे क्वेश्चंस मार्क है, वहाँ पे आपका आंसर जो होगा 192 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंग्लिश की सेशन आ गई और यहाँ से इंग्लिश का ही सेशन चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि टू एक्सटर्नल मैन एंड योरसेल्व्स विल करेक्ट द आंसर बुक। तो फ्रेंड्स बतलाना ये है कि ये कॉमन एरर से संबंधित प्रश्न है। तो बतलाना ये है कि इसमें रॉन्ग कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं, ये देख सकते हैं एंड आपका लिखा गया है, इसके पहले एक सब्जेक्ट आया है, टू एक्सटर्नल मैन लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो एंड होता है वह कंपैरिजन के लिए लाया जाता है, वह तुलनात्मक कंजक्शन होता है। ठीक है, दोनों तरफ जो होना चाहिए सेम आना चाहिए, तभी एंड जो है यहाँ पे सही से बैठेगा। तो यहाँ पे दोस्तों योर सेल्फ लिखा गया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि योर सेल्फ जो होता है या तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है या तो एम्फैटिक प्रोनाउन में आता है। तो अगर एंड के पहले रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन होता है तो उसके बाद भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो यहाँ पे योर सेल्फ जो है वह रॉन्ग हो जाएगा, इसी में एरर है और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एरर जो है आपकी ऑप्शन बी में है। बस बतलाना ये था कि एरर कहाँ पे है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेंज द वॉइस। वॉइस से भी क्वेश्चंस जो होता है एक आपके एयरफोर्स में आता ही आता है और एक जो होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से भी आता है। तो इस पार्ट को आपको सही से करना होगा। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है कि सी टीच अस इंग्लिश, वह हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वर्ब हो गया V5 है और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट आया है। तो दोस्तों आप इसी में से किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि V5 आया है तो एक्टिव में है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट इंग्लिश को क्या किया है कि सब्जेक्ट के तौर पर लिया है। चलिए देखता हूँ क्या होता है। तो इंग्लिश, उसके बाद ये आपका सिंपल पास्ट है तो आपका ईज MR लगेगा, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपका ईज हो गया। उसके बाद V3 आना चाहिए, चले V3 है और बाई और फिर हर लिख दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अस है, तो अगर डॉट के बाद यहाँ पे और बाई के पहले अस आ जाता तो ये आपकी ऑप्शन सही होती, लेकिन ये गलत हो गया। इसी तरह अब दोस्तों अगर V4 होता तब बिंग आता तो ये भी आपका गलत हो गया। ये भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फोर्थ सी नंबर देख सकते हैं, यहाँ से अश को लिया गया, ठीक है। चलिए अश से वी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो होगा एक्जुलेटिव वर्ब आर आएगा। उसके बाद V3, तो चलिए V3 यहाँ से टॉट है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एजेंट, तो बाई और एजेंट, तो ये आपकी ऑप्शन जो है सी नंबर सही है, डी भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, उसे छाट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि अगला प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स का सिनोनिम्स बतलाना है। जैसा कि फ्रेंड फर्स्ट वर्ड जो है आप यहाँ से देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इसेंशियल लिखा हुआ है। इसेंशियल्स का अर्थ होता है अति आवश्यक, अनिवार्य, ये होता है अनिवार्य या अति आवश्यक, इसका हिंदी मीनिंग होता है। फ्रेंड्स यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है आप देख सकते हैं यहाँ से डिजायरेबल, ये लिखा हुआ है कि डिजायरेबल लिखा गया। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है डिजायरेबल का अपेक्षित होता है। तो अति आवश्यक, आवश्यक के सेंस में तो ये आया नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वर्ड जो है नेसेसरी लिखा हुआ है। नेसेसरी का अर्थ भी फ्रेंड्स जो होता है नेसेसरी, ये आवश्यक, जरूरी के सेंस में आता है, लेकिन इसेंशियल्स का अर्थ होता है अति आवश्यक, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, सो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बेनिफिशियल लिखा हुआ है, तो बेनिफिशियल का अर्थ क्या होता है, बेनिफिशियल का अर्थ भी आपका हो जाएगा लाभकारी, लाभदायक, लेकिन अनएवॉइडेबल का अर्थ होता है अति आवश्यक, अनिवार्य। सो ऑप्शन डी जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दोस्तों लिखा हुआ है बिजी। अब बिजी का अर्थ क्या होता है, बिजी, ठीक है दोस्तों। तो बिजी जो लिखा गया, बिजी का अर्थ हो गया व्यस्त। तो पहले से जो व्यस्त होगा, जैसे प्री ऑक्युपाई यहाँ से लिखा गया, तो इसका अर्थ होता है पहले से व्यस्त। तो ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। प्री ऑक्युपाइड जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन सी जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वर्ड क्या दिया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ से जो वर्ड्स है उसका अपोजिट बतलाना है। जैसे फर्स्ट लिखा गया जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का अर्थ जो होता है दोस्तों वह होता है सफाई देना, मतलब आप किसी चीज़ की सफाई देते हैं उसको जस्टिफाई बोला जाता है। तो इसकी अपोजिट मीनिंग जो होगी ऑब्जर्व हो जाएगा। ऑब्जर्व का अर्थ होता है दोषमुक्त करना, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न वर्ड
क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वह लिखा हुआ है फैटर्निटी। फैटर्निटी का अर्थ क्या होता है कि भ्रातृत्व होता है, मतलब भाईचारा होता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग आपका दुश्मनी हो जाएगा, तो हॉस्टिलिटी जो है वह उसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है। तो लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। वैसा व्यक्ति जो कि दर्द और खुशी को एक ही तरीके से लेके चलता है, तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं उसको हम यहाँ से क्या बोलेंगे, तो आप दोस्तों देख सकते हैं उसको जो है क्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको स्टोइक बोला जाता है। स्टोइक का अर्थ होता है अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, उसको स्टोइक बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 11 नंबर की क्वेश्चन है, वह लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों इसमें अमीशन जो है OMMISSION जो है वह उसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रीपोजिशन है, क्योंकि आपको फिक्स प्रीपोजिशन याद होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपको यहाँ पे कवर कराया जाता है, प्रतिदिन उससे एक क्वेश्चन लाया जाता है। तो लिखा हुआ है कि आई एम कॉन्फिडेंट डैश विनिंग। तो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंट के बाद यहाँ पे अब क्या आएगा वो आपको बतलाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंट जो होता है उसके बाद ऑफ जो है फिक्स प्रीपोजिशन आता है, तो कॉन्फिडेंट ऑफ हो जाएगा, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अभी तक आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये बतलाना है। तो हैप्सन्स चॉइस लिखा गया, जिसका अर्थ होता है ऑफर को एक्सेप्ट करना है या उसे छोड़ देना। तो इसकी ऑप्शन जो होगी बी, सॉरी इसकी ऑप्शन जो है यहाँ से आंसर की गलत लगा हुआ है। आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड कराया जाएगा तो सही से करा दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करना होगा। तो इसकी राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सेप्ट और लिव ऑफर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक का सेशन पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके मुझे बतलाना है। नेक्स्ट सेशन में इसको आपके लिए सॉल्व करा दिया जाएगा, ये आपकी होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।